बड़ी अच्छी बात रहे कि कार्यक्रम 2-4 बॉर्डर पे बा बलिया देवरिया सिवान को गुरुजी। तो बलिया में अभी आप लोग सुनबे है कि 2 नौजवान 2 वीर सांवर और लोरी तो कहानी उनके पहले से उठावा उनके नाती पोता पर छोड़ा 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव लिखते हैं जे काका बाबा लोग विरह के शौकीन हैं उनके बदे। लोग कहते हैं कि हर घर में वीर पैदा नहीं होते हैं। अगर हर घर में वीर पैदा नहीं होते तो हम भी कहते हैं कि हर माँ वीर पैदा भी नहीं कर सकती है। कहो गुरु जी 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव लिखते हैं कैसे उ वीरन खातिर। तो अरे जंग जो हरि का बजता बिगुल जंग में अरे रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवान अरे रक्त की बूंद में खून है खून का अरे तलोरिक के लइका या भोरी के कहानी अरे की छाती पे गर्जन करे सर्वदा अरे बोला या भोरी माँ क्यों न पिंडदानी हुआ अरे मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको अरे करे हकी अदा वही बलवान हुआ। अपना म्यूजिक प्रयागराज सीताराम बिरहा म्यूजिक और राधा म्यूजिक क्लब के डायरेक्टर साहब हमारे गार्जियन जी महेंद्र यादव दादा प्रयागराज उत्तर प्रदेश आपके द्वारा ये 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे। कहे जंग जो हर का बजता बिगुल जंग में गलाती थी लोरिक की थी जब जवानी रक्त की बूंद में खून है खून का तलोरिक के लइका या भोरिक के कहानी। गढ़गौरा के 2 वीर जिनका नाम वीर लोरिक और समरू बताया गया। वीर लोरिक और समरू के पिताजी के का नाम रहे? अरे बारे हनुमान जी कुबई दादा जेके लोग कुबेर भी कहा। अच्छा आप लोग जाना था कि कुबई दादा के ससुराल कहाँ रहे? मतलब कि उनके मेहरारू के मायका कहाँ रहे? यानी वीर समरू और लोरिक के ननियाउर कहाँ रहे? आप लोग जाना था? अरे वाह क्या बात है। वीर समरू और लोरिक के ननियाउर हमरे नेवाड़ी जेठवारा प्रतापगढ़ में बा। यो आप लोग जान ला प्रतापगढ़ में जब आप लोग आई बात एक धाम बा माई खोइलन धाम उही के लड़की रही माई खोइलन जी जो कर बिया कुबई दादा के संगे बा। जब गढ़गौरा में आए देखा दोनों के बीच में प्रेम संबंध हुआ। प्रेम संबंध से 2 बच्चों का जन्म हुआ जिनका नाम वीर लोरिक और समरू बताया गया। पहले के जमाना बाबा बड़ा उल्टा रहे। पहले के एक राजा कोई रानी रखा कहो गुरु जी। लेकिन आज के तो जमाने बड़ा उल्टा बा। आज के रानी कहियो राजा रखत हैं। तो हार वाली कितना रखे बा? चाहे हिंदुस्तान काहे को रखी? फलावर नहीं पागलों के फॉलोवर कहते। ए भैया वीर लोरिक अमाई मजरी के बीच में एक लड़का जिसका नाम वीर अभोरिक बताया गया। कुबई के लड़का लोरिक का समरू लोरिक का लड़का अभोरिक। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग रही। अगर आप लोग सुनबा तब लोग कहते हैं कि भैया कलाकार बढ़िया नहीं होते सुनने वाले बढ़िया होते हैं। आप लोग जेके कहो के हीरो बना दा और आप लोग जेके चाहो के जीरो बना दा। वीर अभोरिक
जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया। वाह मतलब जब लड़के के ओकरे जवानी आए। पहले के पुरनिया कक्का दादा एक बात कहा हमारे तरफ की जकरे जवानी आवत हो गुरुजी। तो चोकरत किया कहे और क्यों के जवानी चोकरत आवत है। ए भैया वीर अभोरी जब जानने के लायक हुआ तब माई दुर्गा के चौरा पे बैठ के रोज अपने बाऊ लोरी के जैसा बड़ा पूजा आराधना बिनती इबादत करे। वीर लोरी के संसार को अलविदा कहे हैं तो लइकवा माई दुर्गा से एक सवाल कर दिया। कौन सवाल करे? एक लाइन गजल के भाव में कभी संकेत करते हैं कोनो लइका कोनो लइकी से कहे का कहे। अरे परवाने जल रहे हैं अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम। अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम। अरे जानम अरे जानम जरा इसी आग में अरे जानम जरा इसी आग में अरे खुद को जला के दे जानम जरा इसी आग में खुद को जला के दे जानम जरा इसी आग में खुद को जला जानम जरा इसी आग में खुद को जला के दे। रुक जाओ बाबू के आशीर्वाद लेदा। शिवजी यादव शनिचरा टोला से। अच्छा पूज्य बाबू जी के द्वारा अच्छा ई गजलिए के फिर से एक बार दोहरा दो। ये हमारे पूज्य गार्जियन जी के द्वारा सादर 500 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। आई गुरु जी फिर से ये चीज के दोहरा दा। अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम। अरे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम। अरे जानम अरे जानम जरा इसी आग में अरे जानम जरा इसी आग में अरे खुद को जला के दे जानम जरा इसी आग में खुद को जला के दे जानम जरा इसी आग में खुद को जला और आप सम्मानित हमारे गार्जियन जी हमारे मुखिया जी आप काशी चौधरी जी हमारे मुखिया जी के द्वारा सादर 200 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया तरह से बढ़िया कवि जी फौरन में लिखते हैं। पहले के पुरनिया काका दादा एक बात कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई मेहरारू पर जुलुम ढाई। वाह मेहरारून का कुल विपदा खाली हमारे डबल गुरु जी समझबे करत थे। भैया 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 आराम से भाषा वैसे उनका बड़ी कम समझ में आवा था। का नाम बा? मनोज मतलबी छपरा जिला कुतुबपुर भिखाई ठाकुर के गांव। भैया भैया इक्यावन रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम अपनी कला में कामयाब हो जाए। गावे बजावे में कोनो गलती होता आप लोग अपन लड़किया बच्चा समझ के माफ किया। अच्छा हम मेहरारून के ऊपर बड़ी विपदा हो गुरुजी क्या करे ऊपर हो सीता के देख ले और सुपर्णखा के देख ले और न विश्वास हो तारा के जाके देख ले और ना ही भरोसा हो तो मंजीत भैया अच्छा इनके मेहरारू से काहे पूछबा इनके काकी यही ताई कभी जी लिखता है वीर चाहे तब के हो खा वीर चाहे आपके। अच्छा मोछा 4 प्रकार के होता है। मोछा अरे यह मोछ हो जब हमरे बाबू लोग रखावत हैं। हाँ दिखाई हमरे बाबू के दिखा ये कोने नंबर के मोछा बजाना थे।
एक नंबर वाली बात। पहले नंबर पे उच्च मुछ, वाह जैसे हमारे स्वर्गीय बाबू मोला यादव जी के बाद कि पहले के लोग मोछा रखे तो के वाह मोछा पे ताव दे के चले। वाह दूसरे नंबर पे हाँ नीच मुछ, वाह जैसे हमारे मुखिया जी हो गए, भैया हो गए, हमारे डब्ल्यू गुरु जी के इनकर मोछा नीचे में आवत बा। वाह देखो मोछा कई प्रकार के होत भैया। तीसरा आ तीसरे पे गुच्छ मुछ, वाह जवन मोछा यार से लेके काने तक आवे। वाह अब वो तो मोछा बड़ा कम दिखात बा। और चौथे नंबर पे वाह छुछ मुछ छुछ मुछ हाँ हो तब बरसत बा का हो। अरे मत मारा पेटे पे लात महाराज। ए भैया चौथे नंबर पे छुछ मुछ मतलब आवत दबा लेकिन आदमी के रखे नहीं चाहते हैं। कहो ई बाबू बैठा है वाह मंजीत भैया के तो पूछबा हमारे गुरुओ जी के बाद देखो वो 2 नंबर वाले हैं भैया, वो चौथे नंबर वाले हैं छुछ मुछ आवत हो लेकिन नहीं रखते हैं। वाह कवि जी लिखतन कैसे वाह! अरे बोला है वीर बघेला, अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे। अरे बोला है वीर बघेला, अरे झंडा हिला के दे। अरे हट जाएगा समर से, अरे हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे। हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे। कहे बोला है वीर बघेला झंडा हिला के देख, हट जाएगा समर से तू पंजा मिला के देख। विराह के कहानी का शुरुआत कवि जी जौहरी छंद से लेते हैं। कैसे गुरु जी तो निशा उठाई क्या हुआ, तू थम जा महाराज, थम के बरस। वाह अच्छा वाटर प्रूफ बात देखो, रामेश्वर बाबू बड़ा चालाक आदमी है। वो जानत है बरसात के मौसम में तो क्यों भागे नहीं पावे। कहानी का शुरुआत बात कवि जी जौहरी छंद से लेते हैं। कैसे रामदेव गुरु जी वाली। आरे तयक दिन मजरी माता से आ भोर गया के बोला, कब से तुम हो मां सोई, अरे अब तयखिया खोला। हे पिताजी मेरे सानी, तलवार हाथ में साजे, दाहिने जिनके माँ दुर्गा, अरे माता रही विराजे। जंगल में जब जाते, अरे कंधे बहे पसीना, समझन के अंदर मुश्किल करते थे जीना। वीर चुनौती से दे जो सदे वो है कमीना। वाह कहानी खतनी आप लोग समझा। लोरी भैया ऑपरेटर साहब मैं बेस बोला दो, बेस बंद करके टेबल की आवाज बढ़ावा। ए भैया हेलो वीर अभोरिक माई दुर्गा के चौरा पे जाए के एक बात कहे कि माई रे मेरे पिता वीर लोरी जब भी आपको जरूरत पड़ी अपने जंगे का खून पिला करके आपको संतुष्ट करने का कार्य किए हैं। वाह आए मां उन्हीं का बेटा हूँ अभोरी। इतने दिन से तेरी भक्ति भावना आराधना वंदना करता चला आ रहा हूँ अपने पिताजी के भांति, फिर भी तूने आज तक मुझे अपना दर्शन नहीं दिया। माँ दुर्गा प्रकट हुई कहीं बेटा अभोरी नेत्र खोलो। अजब माई दुर्गा के देखत बा चरणन पे गिरत बा कि माई आखिर क्या गलती हुई है मुझसे। वाह माई दुर्गा बताऊं कि बेटा ना तो तुहार कसूर बा वाह ना तो हमार कसूर बा। वाह सारा कसूर तोहरे माई के बा। जब माई के कौन कसूर बा?
बतावे कि बेटा कि जब भी तेरे पिता मुझको याद किए, मैंने उनको अपना दर्शन देने का कार्य किया है। तेरे पिता मेरे बहुत बड़े भक्त थे। इस संसार को जब से छोड़कर गए हैं, मुझे चिंता तो खाली इस बात की है कि उनका पिंडदान आज तक नहीं हुआ है। अब वही लोग बताते हैं कि जब तक पिंडदान नहीं होता है तब तक आत्मा इस मृत्यु लोक पे भटकती है। वेद शास्त्र अपना बताता है। ए भैया, माई दुर्गा के बतिया मान के चला है माई मजरी के पास। माई रे, क्या सुन रहा हूँ? मेरे पिता बिरलोरी का पिंडदान आज तक नहीं हुआ। कहे बेटा, मैंने अपने पति को खो दिया लेकिन अपने बेटे को नहीं खोना चाहती हूँ। काहे? उमाई मजरी बतौत बा अपने 21 वर्षीय बालक वीर अभोरी से का बतावे। स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी वाली तरज लगत बा। आरे झूलनी पे उड़ान, आरे झूलनी पे उड़नी, हई जहाजिया उड़ा दो, हई जहाजिया उड़ा दो, हमार पाइजे बरा जहीरा जला दो, हमार पाइजे जला दो। और इस भाव का सम्मान करते हुए हृदय के हमारे गार्जियन जी, जिनके आशीर्वाद से, जिनके प्रेम स्नेह से 350 किलोमीटर दूरिया से यहाँ आप लोगों के बीच में खड़ी है। आप सम्मानित श्री रामेश्वर यादव ठेकेदार जी। अच्छा, कौन चीज के ठेका बा भैया? ये आपके द्वारा हजारों हजार रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। सब बिहार में तो चीज बहने बा। बिरजू मोहन यादव जी, आपके द्वारा इस भाव को सम्मान 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्वर में सबके नमस्ते प्रणाम स्वीकार होके। ए भैया, माई मजरी अपने लइका या भोरी के समझावे कि रे लइका, पिंडा दान करने के लिए जाएगा और यह बात यदि पिपरी के राजा सुरपति को पता चल जाएगा तो वो तुझसे युद्ध करेगा। तू अकेला और वो हजारों की फौज में आएगा। बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। इतने में तो भैया उखड़ा हो गया। भैया हंस यदुवंश के शान वीर लोरी कलैका या भोरी। ए माई, ए माई, क्या आज भी तुझे मेरे पिता के वीरताई के ऊपर शक है? नहीं रे बेटा। कहे तो हमार बात सुन। का कहे? भालो। और यार सम्मानित जितेंद्र यादव जी, रामपुर से आपके द्वारा सादर 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीर भोरी अपने माई मजरी के समझावे। का समझावे? आर वीरताई क्या मारे, आर वीरताई क्या हमारे, हई तिलकिया लगावा, हई तिलकिया लगावा, हमार माई हमके रण में पठाव, हमार माई। बाढ़ल गुमान बाटे, अरे दुश्मन के भारी, मिठाऊ खान दान बाट पूरी तैयारी, अरे ममता के पीरितिया, अरे ममता के पीरितिया तू मन में जगावा, हमार माई हमके रण में पठावा।
हमार माई हमके रण में पठावा। अच्छा समाज में कुछ आदमी होते हैं कि 2-4 आदमी के सहारा लई के हाँ। वो अपने आप के बड़का मर्द समझते हैं। वाह। कहो आहो। मर्द ऊ बा जे सामने से वार करे ना कि पीठ पीछे वार करे। वाह। पीठ पीछे तो मर्द नहीं। वाह, मऊगा वार करे थी। अब तोहार बात बाप तू लोग जाना है। ए भैया अच्छा तिलक कई प्रकार का होता है। वाह। एक तिलक जौन जे लोग श्रद्धालु लोग हैं पूजा पाठ करे के बाद ओके लगाए ली हाँ। वाह मेरे काकी माई लोग तो ज्यादा शौकीन है इस चीज में। हाँ, कहो एक तिलक विजय का तिलक होता है। वाह कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाता है तो वह यही सोचता है कि प्रथम विजय का तिलक सदैव मेरे मत्थे पर लगे। तीसरा तिलक शादी विवाह के पहले चढ़ा था। वाह, बर्बादी की शुरुआत वाला। बेचारू एकदम बर्बाद हो चुका है दूसरे के समझावते हैं। ए भैया बतिया अपने महतारी से कहे माई मजरी आशीर्वाद दे के कहीं कि बेटा अब जब तूने ठान ही लिया है तो तू जा। वीर भोरी वचन दिया कि माई चाहे मरब चाहे मारा, लेकिन बाबू का पिंडदान करवाई के लौटो। चल दिया है। आया कहाँ? यही काशी बनारस के धरती पर। उहे काशी बनारस के धरती जो लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई। आए हैं काशी बनारस के धरती पर। तले वहीं घाट के किनारे एक पंडा से मुलाकात होत बा। पंडा जब वीर भोरी के देखत बा तो पूछत बा, एक सवाल करत बा। का करे? तरज बदलत बा। पहले के समय में गवना शादी के बाद जाओ का गुरुजी मुखिया जी, पहले के समय में शादी हो जाओ तो गवना 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल, हाँ 11 साल 13 साल 15 साल बस 17 हो। साल 22 साल 21 साल 23 साल 25। बुढ़ौती आ जाए महाराज तब बियाह करे का मतलब बा। और ये 200 रुपए का सम्मान